मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसी को कह दी 2 रोटी दे, कोई रोटी भी नहीं लेके देता। 6 बेटियां, मियाँ नहीं है कमाने वाला, बेटा भी नहीं है। 4 रात को बच्चे मांगे रोटी कहाँ से देंगे। एक जिससे कहती मुझे एक रोटी ले दो, मुझे भूख लगी, मैं शुगर की मरीज हूँ, किसी ने रोटी नहीं लेके दी। गरीब आदमी तो पिस के रह गया, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। आप लोग डेली आवाज़ पहुंचा रहे हैं ऊपर पब्लिक की, कोई फ़र्क पड़ रहा है? इस मुल्क की कोई तकदीर चेंज हो रही है, कोई सवाम की तकदीर बदल रही है? नहीं बदल रही। डे बाय डे हालात बुरे से बुरे, बदतरीन से बदतरीन ही होते जा रहे हैं। कि यहाँ का पैसा उन्होंने बाहर लेके गए हैं, यहाँ नहीं इन्वेस्ट किया। अगर यहाँ इन्वेस्ट करते तो ये आवाम जो गरीब बेचारे फिर रहे हैं तो कभी ना फिरते, क्योंकि उनको जॉब मिलती। फ़र्क सबको पड़ता है, लेकिन जो नीचे तबका है उसको तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। IMF क्या हमें कर्ज़ा देगी, और अगर वो किस्त देती है तो क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, और अगर नहीं देती तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? इसी बारे में लोगों से बात करेंगे। चलिए मेरे साथ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा हो रहा है? नहीं, कोई नहीं। किस तरह फिर सारा गुजर बसर होता है? माल बेचती हूँ, पहले रेडी लगाती थी, अब माल बेचती हूँ। 6 बेटियां, मियाँ नहीं है कमाने वाला, बेटा भी नहीं है। सारी दिहाड़ी में कुछ नहीं मैंने कमाया। किसी को कह दी 2 रोटी दे, कोई रोटी भी नहीं लेके देता। गरीब है। ये हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्या पैगाम, उन्होंने नहीं पता गरीब मर रहे हैं तो खुद खा पी रहे, जी रहे हैं। आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। वोट देती हैं आप? किसको वोट दिया था लास्ट टाइम? मैंने वोट नवाज शरीफ को दिया था। लेकिन अब नवाज शरीफ के टाइम पे ज़्यादा महंगाई है इमरान खान से। देखो बहुत महंगाई है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 150 रुपये किलो आटा, 200-250 रुपये किलो आटा पहुँच गया। सुबह के निकली घर से, कुछ नहीं, मैंने रुमाल मेरे एक नहीं बिका। तो 4 रात को बच्चे मांगे रोटी कहाँ से देंगे। क्या करें, किधर जाएं। बाबू साबू से आई हैं रुमाल इधर बेचने। एक जिससे कहती मुझे एक रोटी ले दो, मुझे भूख लगी, मैं शुगर की मरीज हूँ, किसी ने रोटी नहीं लेके दी। मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात आपके सामने हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गुजर बसर सही हो रहा है? गुजर बसर सही कहाँ से हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि क्या बताएंगे, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो गई है। इसका हल यही है कि अब जल्दी से जल्दी है ना इलेक्शन करवा के, और कोई हुकूमत स्टेबल आएगी तो बाहर वाले भी इत्मीनान करेंगे। तो अभी IMF किस्त नहीं दे रही, तो आपका क्या ख्याल है, अगर वो किस्त नहीं देते तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तो सदा कायम रहने के लिए बना है। इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई सलूशन तो ये निकालेंगे ही। लेकिन अब ये है कि वो भी एक मजबूरी बन चुका है ना, क्योंकि वो तो उसके बगैर कोई गुजारा हो ही नहीं रहा। तो वो IMF भी तो जब ही देगा जब उसकी शर्तें मानेंगे। क्या सूरत हाल चल रही है कारोबार की, सही जा रहा है गुजर बसर? नहीं, बहुत मुश्किल हालात हुए हैं, बहुत यानी कि इस टाइम जो है ना टफ हालात चल रहे हैं। गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर ने क्या आना सर, महंगाई इतनी है, हर चीज़ में समझ लें, आपको भी पता है डबल से ट्रिपल रेट्स हैं। तो कस्टमर ने क्या आना, लोग ने खाना लोग यानी कि यूज़ करें, खाने वाली चीज़ें यूज़ करें, महंगाई को देखें या कपड़ा जूती देखें। मेन चीज़ तो यही है सर। किस सियासी जमात से ताल्लुक है, किसको वोट दिया था लास्ट? सर PMLN को दिया था लास्ट टाइम। तो अभी उनका ही दौरे हुकूमत है, फिर देख लें आप। बस सर वो क्या कर सकते हैं, अभी देखें जी, उनके हाथ में भी नहीं है ना काम जो अभी नहीं, वो हुकूमत में है, उनके हाथ में ही है, और किनके हाथ में? सर ज़ाहिर बात है, अभी जो जो उनके अगर उनके हाथ में होता तो वो करते ना, कोई रिलीफ देते ना आवाम को। ज़ाहिर बात है, ये तो मुझे लगता है कि उनके हाथ से भी ऊपर बात चली गई है। लेकिन आपको नहीं लगता आपको भी सोचना चाहिए वोट देने से पहले? क्या करें सर, बस दे देते हैं, अल्लाह तवक्कल दे देते हैं कि चलें यार कुछ सोचेंगे आवाम के लिए, कुछ करेंगे, लेकिन बाद में बस यही होता है कि कुछ भी नहीं। मौजूदा हालात का आपको पता है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? गुजर बसर सही हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, गुजर बज़र तो जो है ना उस ज़ात ने करना है ना, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ तो अगर हर बंदा अगर अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी इनकम को जो है वो अगर रख ले सामने, तो हर बंदा कहेगा कि पता नहीं उसके अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं। करने वाली सिर्फ वो ज़ात है जो कर रही है। और दूसरी बात जहाँ तक रह गई यार महंगाई के इशू पे या पॉलिटिक्स पे, तो उसके ऊपर इस वक्त कोई बात करने का फ़ायदा नहीं। इतने इंटरव्यूज़ डेली बेसिस पे आप लोग करते हैं लोगों से, या तो उसका कोई फ़ायदा हो ना। हमने तो, हमारा मकसद तो आम पब्लिक की जो आवाज़ है वो ऊपर पहुंचाना है ना। देखें, आप लोग डेली आवाज़ पहुंचा रहे हैं ऊपर पब्लिक की, कोई फ़र्क पड़ रहा है? इस मुल्क की कोई तकदीर चेंज हो रही है, कोई सवाम की तकदीर बदल रही है? नहीं बदल रही।
डे बाय डे हालात बुरे से बुरे, बदतरीन से बदतरीन ही होते जा रहे हैं। आपने किसको वोट दिया था, किस सियासी जमात से ताल्लुक? देखिए, मैंने कभी वोट नहीं दिया, मैंने दिया था पीटीआई को वोट, और इसलिए दिया था कि इमरान खान साहब के नज़रियात कुछ वो जो कहते थे, जो कुछ तो हम कहते थे चलो यार कुछ चेंज आए मुल्क में। मेरी किसी पॉलिटिशियन से किसी उससे कोई एफिलेशन ऐसी ख़ास नहीं है, उनकी बातें सुनते थे, अच्छी लगती थी, दिल को लगती थी, वोट दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है, या उन्हें करने नहीं दिया गया। तो कैसा जा रहा है काम, क्या सूरत हाल? सूरत हाल ये है कि काम बस गुजारा ही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं है, काम ये है कि आते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, लेकिन जो पहले था ना काम, वो काम नहीं है। तो पहले इतनी है कि कस्टमर को कहते हैं ना अगर कि ये चीज़ इतने की है तो वो उसके आधे दाम भी नहीं बताता है, तो वो टेंशन हो जाती है। कस्टमर भी मजबूर होता है अपनी जगह पे, तो दुकानदार भी मजबूर। तो किस सियासी जमात से ताल्लुक है, वोट किसको दिया था? वोट मैंने इमरान खान को दिया था। अच्छा, इमरान खान को दिया। तो इमरान खान के दौर में भी तो यही सूरत हाल थी, महंगाई थी। महंगाई मेरे मतलब ये है कि कोई भी आया ना, अब हमारा हुक्मरान इस मुल्क में कोई भी आया, ये नहीं कि इमरान खान है या कोई इससे पहले वाले उससे पहले वाले, उन्होंने अपना ही सब कुछ किया है, क्योंकि यहाँ का पैसा उन्होंने बाहर लेके गए हैं, यहाँ नहीं इन्वेस्ट किया। अगर यहाँ इन्वेस्ट करते तो ये अवाम जो गरीब बेचारे फिर रहे हैं तो कभी ना फिरते, क्योंकि उनको जॉब मिलती। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई ज़्यादा है कि कम है? जी, महंगाई के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूँ कि कम है या ज़्यादा है, लेकिन जो मुल्की हालात हमारे जा रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या लेवल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जो आज से 4 साल 5 साल पहले कंडीशन थी वो कम से कम अभी नहीं है। नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले बेहतर था या ज़रा क्लियर बताया ना कि पहले बेहतर था अब बेहतर है? पहले जो हम लोग घी जो लेते थे वो तकरीबन 225 रुपए का लेते थे, अब हम लेते हैं 650 रुपए का, 660 रुपए का, ठीक है। जो आटा हम लोग ख़रीद लेते थे थोड़े से पैसों में, वो अब हम लोग 150 रुपए किलो ख़रीद रहे हैं, ठीक है जी। तो मतलब हमें तो कम से कम फ़र्क सबको पड़ता है, लेकिन जो नीचे तबका है उसको तो बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है। तो IMF तो अभी भी हमें किस्त नहीं दे रही, तो अगर वो नहीं देती तो क्या हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। ये जितनी खप पड़ी रही ना, हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे ना। हमें कुछ हो सकता है ना, इस पाकिस्तान को कुछ होगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग सर्वाइव करेंगे। क्या सूरत हाल है, गुजर बसर सही हो रहा है? महंगाई आपको पता है कहाँ पहुँची हुई? बस ये इस हुकूमत ने आवाम की तो चीखें निकलवा दी हैं, बहुत इतनी महंगाई है, गरीब आदमी तो पिस के रह गया, 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। तो आपने किसको वोट दिया था? वोट इमरान खान। इमरान खान के दौर में भी तो आपके सामने ही था सारा कुछ। नहीं, इमरान खान का दौर बहुत बेहतर था और काफ़ी बेहतर दौर था। ये तो लोगों को, जिनको जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जिनको सूझबूझ नहीं है, उनको पता नहीं वह कैसा दौर था। वो करीम दौर अभी गिना जाएगा जो इमरान खान का दौर था। वो उसने सिर्फ अवाम के लिए बहुत काम किया है, इन्होंने तो अवाम के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो क्या काम किया, कोई 2-4 बातें बताएं। सबसे पहले मेन हेल्थ कार्ड उसने दिया है, फिर उसके अलावा उस गरीबों का कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी, तो इमरान खान का ये हुकूमत थी, गरीब आदमी की उसने दिहाड़ीदार को भी कोरोना में मुल्क नहीं बंद होने दिया। इससे ज़्यादा सही काम करते हैं। नून लीग ने भी तो ये मेट्रो और ये मोटरवे शोटरवे शहबाज शरीफ को लगी हो भूख, तो उसको बंदा आके कहे ना यार वो भूख लगी हो, इंसान के पेट के लिए है ना, तो भूख लगे उसको कहे यार ये मेट्रो खा लो, तो खा लेगा। ट्रांसपोर्ट भी तो ज़रूरी है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है ना वो रोडों पे होती है, तो इन नून लीग ने सारा कुछ बनाया ही इस साइड से, जैसे मोटरवे का बना के अपने फ्लैट ले लिए, सारे काम ये करते रहे वो। जी नाज़रीन, ये थे लोगों के ख्यालात, महंगाई ने किस तरह लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। हमारी मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि गरीब तबके के बारे में कुछ सोचे। कैमरा मैन सुहेल अकरम के साथ मोहम्मद हमज़ा, नई बात डिजिटल, लाहौर।